ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अच्छा गाइस, ये काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले आज ही सुबह जो हम जो मतलब जो सीरीज किए थे ना, सीरीज किए थे, याद है ना, सीरीज सुबह हैं? यस सर। अच्छा, उसी के मदद लेके एक एपी का सॉम निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं आप निकाल पाते हो कि नहीं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एपी देता हूँ। 1+3+5+7+9 प्लस डॉट 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 प्लस ऐसे करके 15 तक। अच्छा, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमारा एपी का फॉर्मूला ही काफ़ी है ना, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है बेटे, 1 दे रखा है। एक एपी है, देख रहे हो, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है ना। टू। हाँ, बस खाली इसका नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, क्योंकि आपको सॉम निकालने के लिए कितने टर्म है वो तो पता करना होगा। नंबर ऑफ टर्म्स पता करोगे तभी तो लिख पाओगे कि इतना टर्म को हम ऐड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए इसका nth टर्म क्या दे रखा है बेटे, 15 दे रखा है ना। तो 15। मानो इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स, मानो इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 15 क्या होगा, इसका nth टर्म होगा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n एन माइनस माइनस वन वन इंटू डी। इंटू बी। टी इज इक्वल टू 15 दे रखा है। और यहाँ पर a क्या है, 1 है, d क्या है, 2 है। अच्छा, तो सर n/2 हाँ, जो तो एन माइनस वन बाई टू, एन माइनस वन इंटू टू कितना हो जाएगा, 14, राइट। 1 जाके -14 हो जाएगा। फिर एन माइनस वन कितना हो जाएगा, 7, राइट। 2 आके डिवाइड हो जाएगा 14 के साथ। फिर एन क्या हो गया, 8। तो मतलब ये पता चला कि 15 का पोजीशन क्या है, 8। इसका मतलब इसमें सर 8 हम नंबर ऑफ। कर सकते हैं सर। हाँ, क्या? हम 2 को n-1 के साथ इंटू करके भी कर सकते हैं ना। क्या अननेसेसरीली डिवाइड कर देने से जल्दी हो जाएगा ना, डिवाइड कर दिया जल्दी हो गया, जल्दी इतना हो सके। मेरे बात समझ गए बेटे। तो इसमें क्या पता चला, इसमें देर आर हाउ मेनी टर्म्स, ये एपी में कितना टर्म है बताओ, 8 टर्म है ना भाई, 8 8 टर्म। टर्म। हाँ, तो एपी का फर्स्ट 8 टर्म को ऐड करेंगे। अच्छा, एपी का फर्स्ट 8 टर्म को ऐड करने क्या वैल्यू आता है बेटे, n/2 इंटू ए प्लस एल। फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म है ना, ए प्लस एल। वो वाला फॉर्मूला में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, कौन बताएगा, 2a प्लस n माइनस वन टू डी, कौन किस लिए नहीं लिखा, लिखने से होगा, क्यों सर नहीं वी लिखा। नो द लास्ट टर्म। वेरी गुड, हमें हमको तो लास्ट, पता है। हाँ हमें लास्ट टर्म पता है, तो अननेसेसरली वो लेंदी क्यों करे, राइट। हाँ, n है 8/2, a क्या है बेटा, 1। 1+50। हाँ बस, तो 8/2 सर इंटू, 16 इंटू 4 64। हाँ 64 सर, पहले मैंने बोला। 32, 32 होगा ना, अरे सॉरी 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 सॉरी, 8 हाँ हाँ हाँ, 64, सॉरी सॉरी, हाँ 64, हाँ सॉरी सॉरी, यस 60, हाँ ठीक है। अच्छा, इसको और एक तरीके से कैसे निकालोगे पता है ना, देखो, एग्जाम में अगर आता है ऐसे ही निकालोगे, यही यही तरीका है। लेकिन और एक तरीके से कैसे निकाला सकता है n थोड़ा। स्क्वायर। अच्छा, वो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, खाली बोल दे तो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ये सर टाइम लगेगा, करते हैं। ओके सर, कर देंगे। अच्छा ठीक है, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे पता है आप लोग कर लो, आई नो इट। लेकिन, कैसे नहीं आएगा सर? हाँ लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूला भी इधर मालूम नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूला भी इधर मालूम नहीं है, और मैं दिया हूँ 1+3+5+7+ अप टू व्हाट, 15 आपको दिया है ना। अच्छा, इतना दिया। अच्छा, मुझे बात बताओ, इनमें एक चीज़, इनमें इनमें मतलब दो नंबर के बीच में जो इवन नंबर है वो मिसिंग है ना। इधर 2 मिसिंग है, इधर 4 मिसिंग है, इधर 6 मिसिंग है, फिर 8 मिसिंग है, उधर 10 मिसिंग होगा। अरे मेरे से बात समझ रहे हो, इसे 14 तक 14 जो इवन नंबर सब मिसिंग है ना। अच्छा, जो मिसिंग है उनको ऐड कर लेते हैं थोड़ा, मेरे बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ, देखो, के बीच में जो 2 मिसिंग, 4 6। हाँ जो मिसिंग इवेंट टर्म्स है उसको ऐड करता हूँ, ठीक है। अरे मेरे बात समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। हाँ, यस सर। वर्षा जी, हाँ, तो ऐसे करके 14 वही वेन नंबर इसमें मिसिंग है, उसको भी ऐड किया, प्लस 15। अच्छा बेटा, आपने ये जो था उसमें कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स ऐड किए हैं, तो उनको माइनस भी तो करोगे।
या फिर वैसे छोड़ दोगे? अरे माइनस भी तो करोगे, नहीं तो वैल्यू चेंज होगा ना, ये और ये सेम थोड़ी ना होंगे। यस सर। हाँ, तो माइनस करेंगे, और क्या माइनस करेंगे बेटे, जो ऐड किए उसको माइनस कर दो। तो एक 2 ऐड किए तो -2, 4 ऐड किए तो -4, 6 भी ऐड किए -6, ऐसे कर करके -14 है ना, 14 तक जो इवन नंबर से ऐड किए हो। क्लियर? अरे क्लैरिटी का समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा यस सर। अच्छा, ओके। तेरी का, हाँ। तो बेटे 1 से लेके 15 तक यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर ऐड किए गए, इसका वैल्यू क्या होगा? सर हाँ, सर एन स्क्वायर आ गया। वो तो सही बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरे बात। 1 से लेके 15 तक नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? 15 इंटू 16/2, अभी बढ़ाया था, सो बढ़ाया था ना, 1 Yes, प्लस sir. 2 प्लस Yes, अप sir. टू n तक नेचुरल नंबर अगर ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या निकल के आता है? n इंटू n प्लस 1/2। तो 15 तक ऐड करें तो 15 इंटू 16/2। अच्छा अच्छा, ये जो रहा ना -2, -4, -6, अच्छा इनमें से -2 कॉमन ले सकता हूँ इनमें से? 1 प्लस ये ये क्या होगा? Yes, 1। sir. ये देखो माइनस कॉमन लेके आऊँ, ये हो जाएगा प्लस, ये 2 है ना, ये प्लस 3 3, ऐसे करके ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि -2 कॉमन ले आऊँ, ये क्या हो जाएगा? 7 7 है ना। Yes, sir. अच्छा ठीक है, चल, हाँ यस, अरे हाँ, ओके, सॉरी हैंग हो रहा है, हाँ भाई, ओके, बस। अच्छा ये कितना हो गया? 120 120 -2 इंटू, बेटा 1 से लेकर 7 तक नेचुरल नंबर अगर ऐड करें तो क्या होगा? हाँ 7 इंटू 8/6। 7 into 8/2 हाँ, अरे n इंटू n प्लस 1/2 याद है ना? हेलो, यस सर। हाँ, Yes, sir. 56 2 2 कट गया, 120 माइनस 28. 56, 56 हाँ 120 से 56 माइनस करो, क्या होता है? हाँ क्या होता है रे? सर 64। हाँ 64। हाँ देखे, हाँ मैं ये क्यों किया, क्योंकि आपको एक तरीका मालूम होना चाहिए कि ऐसे भी चीज़ें होता है, ठीक है ना। ओके, सीरीज वीरीज काट दिया है, ये सब चीज़ें आप जान रखो, ठीक है ना। ओके, सर हाँ बताओ। जरा वो n होल n प्लस 1/2 में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया सर। किधर कंफ्यूजन हो गया? ये फॉर्मूला है। सर लेकिन उस जगह पे थोड़ा सा मतलब हाँ, इधर उधर हो गया सर थोड़ा। ना ना ना, कछु इधर उधर नहीं हुआ। देखो, हम अगर 1 से लेकर 15 तक नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा ना? 15 इंटू 15 प्लस 1 मतलब 16 डिवाइड बाई 2। 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। ओके, ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी बात है। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है या फिर आज सुबह से कुछ नहीं समझ में आ रहा है? ये भी दो No, तीन sir. को, दो तीन को, सिर्फ साई को समझ में आ रहा है, देवदास को समझ में आ रहा है, वो महक कभी कभी ऐसा बोले, महक को भी समझ में आ रहा है, ओझा कभी कभी ऐसा बोला, उसको भी समझ में आ रहा है, मांगू भी कभी कभी, बाकी ये सर समझ पे आता है। वेरी गुड सब। हाँ Yes, sir. वेरी गुड सब। यस सर। हाँ, बोलोगे तो हमें पता चलेगा ना। अच्छा, आप जान के खाली चुपचाप बैठ जाओगे तो हमें कैसे पता चलेगा आपको पता चल रहा है? हमें कैसे पता चलेगा आप इंटेलिजेंट हो? आप एक्सप्रेस करोगे तो हमें पता चलेगा ना आप इंटेलिजेंट हो। मैं भगवान थोड़ी ना, मुझे पता चल जाएगा आप इंटेलिजेंट हो। स्क्रीन के पीछे आप बैठे हो, है ना। यस सर बोलो तो आप हमारे नोटिस में आओगे। हाँ ओके ओके, तो चलो प्रोबेबिलिटी का कहानी कंटिन्यू करते हैं। प्रोबेबिलिटी, अच्छा तो कल हमने बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ टू इवेंट्स निकालना सीखे थे, राइट? कैसे यूनियन ऑफ टू इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला पढ़ लिए थे, याद है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। Yes, sir. और मैंने आपको बोला था कार्डिनलिटी का फॉर्मूला में खाली कार्डिनलिटी को उठा के पी लगा दो तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। अरे समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. Yes, बस sir. बस Yes, sir. इंटरसेक्शन लिखा है। अच्छा अच्छा, आज हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, है ना। इफ ई इज एन इवेंट, इफ ई इज एन इवेंट ऑफ सम एक्सपेरिमेंट, अगर कोई एक्सपेरिमेंट का ई एक इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
एन इवेंट कॉम्प्लीमेंटरी टू ई, मतलब ई का कॉम्प्लीमेंट वाला इवेंट का प्रोबेबिलिटी। तो आई थिंक आप स्कूल में पढ़ चुके हो कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पढ़े थे स्कूल में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, कि कोई इवेंट का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करते हो ना, 1 से उसका इवेंट का प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है ना भाई। ई एंड ई Yes. कॉम्प्लीमेंट दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। हस्बैंड वाइफ का कॉम्प्लीमेंट है, वाइफ भी हस्बैंड का कॉम्प्लीमेंट है ना, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, बस इतना ध्यान रखो। बस अब ये फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं आने वाला, बस आप खाली जान लो, ठीक है ना। ओके अच्छा बेटे मुझे एक बात बताओ, प्रूफ वी नो दैट, मुझे तो पता है, देखते हैं आपको पता है कि नहीं। अच्छा बेटे अगर मैं एक सेट को उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन कर दूं तो क्या मिलता है मुझे? Universal set. Universal set. वेरी गुड। और एक्सपेरिमेंट में यूनिवर्सल सेट कौन है? सैंपल सेट। Sample space. हाँ सैंपल स्पेस, सॉरी सैंपल स्पेस। तो बेटा अगर मैं ई को उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन करूं तो मुझे क्या मिलता है रिटर्न में? S. पूरा के पूरा सैंपल स्पेस। अच्छा बेटे तो ये दोनों इवेंट सेम है, ये इवेंट और ये इवेंट सेम है, ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट इवेंट जो है एस इवेंट भी वही है, सैंपल स्पेस। तो अगर मैं दोनों साइड में प्रोबेबिलिटी ले जाऊं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये दोनों इवेंट सेम है तो इसका प्रोबेबिलिटी इसका प्रोबेबिलिटी सेम होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होता है बेटे? हमें पता है ना सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, श्योर इवेंट होता है, Yes. उसका प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट 1, सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0, बाकी सारे इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहेंगे। क्लियर? अच्छा Yes. Yes. तो बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, एक तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना भाई। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेटे अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालते तो हम सिंपली क्या करेंगे बेटे, उनका प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे। अरे समझ रहे हो ना। या फिर अगर याद नहीं आ रहा तो देखो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ दो इवेंट का यूनियन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E complement. इज इक्वल टू 1, राइट, हमें पता है इज इक्वल टू 1। Yes. और भाई यहाँ पर ई कॉम्प्लीमेंट तो डिसजॉइंट है, उनका बीच में इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, और Yes, फाई sir. इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, तो ये बटा 0, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दो तो क्या मिलता है? 1 मिलता है। Yes. Yes. sir. तो इसी से देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। देख लो, अरे देख Yes. लिए Yes, बस। sir. ओके, तो इसको लेके कुछ सवाल करें? ओके हाँ Yes, sir. Yes. ओके बस सवाल ये है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.2 फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। अगर तो एक इवेंट का 0.8. हाँ 1 minus 0.2. हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे बेटे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मेरा समझ रहे हो, 1 माइनस 0.2। अरे समझ में आ रहा है क्लैरिटी के साथ? हेलो Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ओके अच्छा, अब बेटा एक इंटरेस्टिंग सवाल करेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि आपको मैं एक इवेंट बताऊंगा और दो इवेंट बताऊंगा और आप मुझे बोलोगे कि ये दो इवेंट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। मतलब बिना कुछ इवेंट लिखे, बिना कुछ उनका आउटकम लिखे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, खाली आप मुझे वो दोनों इवेंट को देखोगे, एनालाइज करोगे और मुझे बताओगे क्या वो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या है सुन लो, कि रोलिंग ए डाई ट्वाइस,
एक डाई को 2 बार रोल करना, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो आपको पता है इसका 36 आउटकम आएगा, 1, 1, Yes, sir. ओके ठीक। 6 to the power 2. मैं 2 इवेंट लिख रहा हूं, लेट ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। दूसरा एक इवेंट लिख रहा हूं, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन दी फर्स्ट डाई। अब आप मुझे बोलोगे कि ये दोनों इवेंट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो पहला इवेंट क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। दूसरा क्या है बेटे, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो जरा बेटे सोचो कि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होने के लिए दोनों एक तो दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना चाहिए। दूसरा बात, दोनों का यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। मेरे बात समझ रहे हो? दोनों का यूनियन sir. पूरा Yes, का sir. पूरा सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए। ए बी को यूनियन कर देने से पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाना चाहिए, और दोनों एक दूसरे का म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सही बात है कि कितनों को ये समझ में नहीं आ रहा, रिपीट करूं बताओ। अरे आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अगर दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस एंड दोनों का इंटरसेक्शन फाई, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अच्छा Sir. हाँ यस। Sir, why their union need to be sample space? तो ବେକ ମୋଡ଼ି ଦେବି ଜାଣିଛୁ ନା ରେ ମଙ୍ଗୁ? हाँ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ତୋର କାଲି ବାରଟା ବୁଝେଇଥିଲି। अरे ये एक इवेंट है, उसका बाहर वाला उसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को यूनियन करने सैंपल स्पेस नहीं Yes, sir. मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ दो इवेंट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है तो उनको यूनियन करने सैंपल स्पेस मिल जाएगा ना, पूरा यूनिवर्सल सेट। अरे गॉट इट एवरीबॉडी? हेलो Yes, sir. हाँ Yes, sir. एक सेट एंड उसका कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करोगे तो पूरा का पूरा सैंपल। और क्या होता है बताओ ना, जो ई में नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट में है, और क्या बाहर होता है? हो गया ना, काम खत्म। ये ई उसका बाहर, बस काम खत्म। तो आप जरा देखो ई, आप जरा देखो यहाँ पर ये जो दो इवेंट में लिखा हूँ, इवेंट ए एंड इवेंट बी, ये दोनों का सारे आउटकम को अगर आप लेके यूनियन करके एक सेट में रख दोगे, यहाँ पर ए यूनियन बी अगर कर देंगे, तो जरा देखो आपको पूरा का पूरा ऑल पॉसिबल आउटकम मिल जाते हैं कि नहीं। देखो जरा इवेंट ए में क्या दे रखा है कि वो सारे आउटकम इवेंट ए में हमें लिखना है जिनका फर्स्ट डाई का नंबर ऑड नंबर है, ठीक है ना। इवेंट बी में वो सारे आउटकम है जिनमें फर्स्ट डाई का नंबर इवन नंबर है। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो Yes, sir. हाँ Yes, sir. अरे और क्या बचे फिर? अरे फर्स्ट डाई का नंबर या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। अरे 1 2 डाई जब रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इसी में से तो कुछ आएगा नंबर। अरे समझ रहे हो? तो डाई Yes, sir. हाँ Yes, तो, sir. Yes. तो पहला डाई का पहला डाई में जो 2 बार हम डाई को रोल कर रहे हैं, पहले बार डाई में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 या फिर 5 या फिर 6। इवेंट ए में वो सारे आउटकम ले जाएंगे जिनमें फर्स्ट डाई में ऑड आया है, इवेंट बी में वो सारे आउटकम ले जाएंगे जिनमें फर्स्ट डाई में इवन आया है। और बचा क्या? फर्स्ट डाई में तो ऑड वाले भी चले गए, इवन वाले भी चले गए, बचा क्या? तो मतलब सारे हो गए, तो ऑल पॉसिबल आउटकम इसी में आ गए, इनका यूनियन सैंपल स्पेस हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या होगा। ये इवेंट ई में कौन से आउटकम रखेंगे? जब जिनमें पहला डाई का नंबर ऑड हो। इवेंट बी में कौन से आउटकम रखेंगे? जिनमें पहला डाई का नंबर इवन हो। तो भाई इनका इंटरसेक्शन कुछ होगा क्या? अच्छा बेटे, इनका इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो? कि इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड एंड एन मतलब कॉमन, मतलब ऐसा देखो, इनका इंटरसेक्शन मतलब दोनों साइमल्टेनियस होने चाहिए। मतलब इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड एंड एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, मतलब फर्स्ट डाई में ऑड नंबर भी आना चाहिए एंड इवन नंबर भी आना चाहिए। ये कैसा संभव है भाई? होगा सर। हाँ फर्स्ट डाई में या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा, दोनों कैसे आएंगे? अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. therefore they are complement of each other। अच्छा ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा अब बताओ
event A, event of getting, event of event that it will rain. B, event that it won't rain. अरे बताओ, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे की नहीं Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? क्योंकि देखो भाई, ये दोनों इवेंट का आउटकम मिला देने से, माने यूनियन कर देने से पूरा सैंपल स्पेस हो गया। क्योंकि अगर बारिश होगा कि नहीं, सपोज हम उसका आउटकम येस और नो में देते हैं, सपोज उसका आउटकम येस और नो में देते हैं, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? येस नो, येस फॉर वाई में लिख देता हूँ, नो फॉर नो लिखता हूँ, ठीक है ना? इट विल रेन येस, इट विल नॉट रेन नो। मेरे बात समझ रहे हो? हाँ, इवेंट ए क्या होगा? Yes, इवेंट इट विल रेन, मतलब उसमें येस आएगा। इवेंट बी क्या होगा? इट विल नॉट रेन, उसमें नो आएगा। और सब तो हो गए, यूनियन का सैंपल स्पेस हो गए। अच्छा, दोनों का इंटरसेक्शन भी फाई होगा। क्यों? Yes, sir. क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी को क्या समझते हैं हम? ए एंड बी, है ना? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए एंड बी, मतलब एक ऐसा इवेंट, इवेंट दैट इट विल रेन एंड इट विल नॉट रेन। रेन होगा एंड रेन नहीं होगा। अरे ऐसा कैसे होगा? या तो होगा या तो नहीं होगा। दोनों कैसे होगा? कि रेन होगा एंड नहीं भी होगा। संभव है क्या? इट इज इम्पॉसिबल। अगर एनालाइज करो, इंटरसेक्शन बी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। और देखो ना, दोनों में बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है। Yes. कौन हल्ला पुणी? कौन पूछू? बिकू? नहीं सर, किसी नहीं। आगे चलते। तो ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन देखते हैं। कितनों को चीज समझ में नहीं आया? सबको आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा अच्छा कुछ क्वेश्चन इधर से जो आपका, अच्छा कल जो मैंने एक्सरसाइज दिया था उसमें से कुछ क्वेश्चन किए थे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. एक्सरसाइज 16.2 आपको दिया था मैंने असाइनमेंट पूरा करने के लिए। आई होप आप कर दिए हो। हाँ, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें थोड़ा शॉर्टकट आएगा, थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट आएगा कुछ कुछ जगह पर। मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटे इवेंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है। अच्छा बेटे, सबको समझ में आया कि वहाँ पर डाई रोल करते वक्त ए बी दोनों कॉम्प्लीमेंट कैसे हुए थे? सबको समझ में आया? क्योंकि वहीं पर वही चाहिए बोलने जा रहा Yes, हूँ। sir. Yes, sir. 2 डाइस आर थ्रोन, एक्सपेरिमेंट है 2 डाइस को थ्रो करना। इवेंट ए, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। इवेंट बी, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है ना? मेरे बात समझ रहे हो? ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है ना भाई? ए बी आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ए इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है नॉट बी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि खुद ए के साथ बराबर होगा, है ना? खुद ए होगा ये। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा बेटे? खुद बी होगा इधर, क्योंकि ए बी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। देख रहे हो? ए कॉम्प्लीमेंट बी। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये जो आपको पूछा है ना बेटे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, देखो इधर। अच्छा बेटा, अभी हमने प्रूव कर दिया कि ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का जगह हम ए लिख सकते हैं। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ। Yes, Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो बेटे, एक सेम सेट को 2 बार इंटरसेक्ट करोगे तो वही सेट मिलेगा ए। तो क्या लिखा है? बस ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होगा बेटे? ए माइनस सी नहीं होगा, ए बट Yes, नॉट sir. सी। Yes, sir. हाँ, तो सीधा बात है, इधर आपको क्या निकालना है बेटे? ए माइनस सी निकालना है। अरे समझ में आ रहा है क्लैरिटी के साथ? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. बस। अच्छा, दूसरा चीज अभी देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट, एक इवेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे कैसे, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इवेंट दूंगा और आपको बोलूंगा कि उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है ना? ओके, अभी इवेंट ये है कि देयर आर, सॉरी एक्सपेरिमेंट पर लिख देता हूं, देयर आर 10 बॉयज इन ए क्लास। ओके, इन ए क्लास 10 स्टूडेंट्स इन 10 सॉरी ऐसा करता हूँ कि 7 बॉयज इन ए क्लास एंड 3 गर्ल्स इन ए क्लास एंड 3 गर्ल्स। देयर आर 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन ए क्लास।
5 students are to be selected. 5 students are to be selected. 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। अभी एक्सपेरिमेंट क्या है बेटे, 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना, मेरा बात समझ रहे हो? हाँ, सात बालक 3 बालिकाएं हैं, आप उनमें से 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करोगे, ये है इवेंट। अच्छा, अभी बात ये है कि मैं ये है एक्सपेरिमेंट और मैं एक इवेंट लिख रहा हूं, ये इवेंट दैट there is at least one girl in each selection. इवेंट ए क्या है ना, इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल इन ईच सिलेक्शन, मतलब जो सिलेक्शन आप बना रहे हो उसमें कम से कम एक गर्ल लेना चाहिए, ठीक है ना, ये इवेंट है, ठीक है, क्लियर? इवेंट, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बड़े, ये इवेंट में हम अगर आउटकम्स को रखें तो कौन से आउटकम्स को लेंगे ना, वो सारे सिलेक्शंस को, वो सारे 5 बच्चों का सिलेक्शन को लेंगे जिनमें कम से कम एक गर्ल हो, एक या फिर एक से ज्यादा गर्ल हो, 1 2 या फिर 3 गर्ल, तो मैक्सिमम 3 गर्ल हो, जो भी, ठीक है ना, वो सारे सिलेक्शन को लेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिलेक्शन बना सकते हैं। आप देख सकते हो बेटे, ये क्लास में 7 + 3 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स आर देयर, और अगर 10 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करोगे तो कितने डिफरेंट वे में कर सकते हो, 10C5 कॉम्बिनेशन करोगे, राइट? Yes, sir. मतलब इतने सिलेक्शन आप बना सकते हो, इतने पॉसिबल सिलेक्शन आप बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम, इतने पॉसिबल सिलेक्शन बना सकते हो, और इतने सारे सिलेक्शन को लेके उसका सैंपल स्पेस होगा, क्योंकि ये सारे पॉसिबल आउटकम है, हर सिलेक्शन एक पॉसिबल आउटकम है। इवेंट ए में कौन से सिलेक्शन हम लेंगे या फिर कौन से आउटकम लेंगे जिनमें कम से कम एक गर्ल हो। अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट मैं क्या लिखूंगा, मतलब जिसमें 0 का लो। वेरी गुड भाई, खाली आपको ना पूरा उसको उल्टा बताना है, पूरा उसका मैथमेटिकल नेगेशन करना है। जिनको मैं मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाया था, वो जाए महक उस टाइम में थी, बहुत सारे थे, प्रभु दत्त शायद था, मैथमेटिकल रीजनिंग जो पढ़ा रहा था, अरे याद है ना भाई, नेगेट करना, Yes. नेगेट करना, ये बोला है देयर शुड बी एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम भाई एक गर्ल तो होना चाहिए, उसका उल्टा क्या होगा, देयर शुड बी नो गर्ल, कोई भी गर्ल नहीं होना चाहिए। अरे मेरे बात क्लैरिफिकेशन समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इवेंट दैट ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, इवेंट दैट देयर इज नो गर्ल Sir, 7C5. इन ईच सिलेक्शन, यस, 7 बॉयज, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पर यहाँ पर मुझे बताओ एक चीज, अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं, इवेंट दैट देयर इज नो गर्ल इन ईच सिलेक्शन, और क्या इसको लिख सकते हैं? So all boys. Only boys. यस, ऑल बॉयज, राइट, मतलब वो सारे इवेंट, वो सारे आउटकम हम लेंगे जिनमें ऑल बॉयज हो। अरे मेरे बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इतना ध्यान रखो, ठीक है ना, ये सब चीजें चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक लिखता हूँ, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ कि ए पर्सन शॉट एट ए पर्सन इज इंटरव्यूड, ठीक है ना, इज इंटरव्यूड फॉर ए जॉब। एक्सपेरिमेंट है, पर्सन एक जॉब के लिए इंटरव्यू हो रहा है, तो भाई इसका आउटकम क्या कह सकते हैं, येस और नो, मतलब सिलेक्ट होगा या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, राइट? जॉब के लिए या तो उसको क्वालिफाई कर दिया जाएगा या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और कुछ होगा क्या? अरे और कुछ होगा क्या? No, sir. कोई एक लिम्बो स्टेट होता है क्या, जिसमें मतलब डिस्क्वालीफाई भी होगा क्वालिफाई भी होगा? ऐसा कैसे होगा? या तो क्वालिफाई का डिस्क्वालीफाई होगा। अच्छा, तो मैं एक इवेंट ले रहा हूँ, इवेंट ए, द पर्सन इज सिलेक्टेड,
तो इसका नेगेशन क्या होगा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होगा, द पर्सन इज नॉट सिलेक्टेड। अरे गॉट इट। Yes, sir. अच्छा अच्छा, डाई को एक बार रोल करना, डाई इज रोल्ड वंस। एक इवेंट में ले रहा हूं, ए ले रहा हूं कि द नंबर ऑन द डाई, बेटे एक बार रोल करे, ठीक है, नंबर ऑन द डाई इज लेस देन 4। बेटे क्लैरिटी के साथ बताओगे, मतलब गलत नहीं करोगे। मारी एट तोड़े विधड़े पकी दिबी हेले, एट तोड़े विधड़े पकी दिबी हो, मु कहली भाबी कहू So greater than or is equal to 4. हाँ, संगे संगे तरतर ही कहले भूलटा हो। आप जो हड़बड़ी में बोलते हो गलत हो जाता है। मुझे पता है आपको सही आंसर मालूम है, लेकिन आप हड़बड़ी करोगे तो गलत होगा। थोड़ा सा टाइम लो, क्या ट्रेन छूट रहा है? ओह, तू कौन कहलु? ग्रेटर देन 3। ओ ग्रेटर देन 3 कहलु, हाँ ताल चलिबो, ठीक है। सॉरी आ तेरे गाड़ी उड़ा अधे सुनला। ओ सॉरी ग्रेटर देन 3 कहलु तो ठीक है, ताल ठीक है। सॉरी अच्छा तू इतने जोर कह देलु, जल्दी कह देलु, हां ठीक है। अच्छा छोड़ो, ग्रेटर देन 3 ना के और मतलब अच्छे आराम से बोलो इसको, क्या होगा बेटे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है ना, ग्रेटर देन। अरे देबू सही बोला था, अननेसेसरली गाली सुना, ठीक है, देबू सही बोला था। हाँ, तो नंबर ऑन दी डाई इज व्हाट? हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है ना। देखो सुनो मेरे बात, हाँ बेटे क्लैरिटी के साथ समझो। आपको ना इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा उल्टा बताना है, पूरा उल्टा। अब पूरा उल्टा मतलब बेटे ऐसा उल्टा बताना है। देखो बेटे, अगर इवेंट ए अकर होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट अकर नहीं होना चाहिए, और अगर इवेंट ए अकर नहीं होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट जरूर अकर होना चाहिए। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि ए कॉम्प्लीमेंट दोनों में से कोई भी अकर नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर यूनियन इज सैंपल स्पेस। तो मतलब उन दोनों में से कोई ना कोई कभी ना कभी होगा। मेरे बात समझ रहे हो? सारे उनका आउटकम को कंबाइन, उनका सारे आउटकम को कंबाइन कर दे तो ऑल पॉसिबल आउटकम हो जाता है उनका यूनियन। तो इन दोनों में से कभी ना कभी कोई ना कोई होगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि दोनों में कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों का यूनियन बस सैंपल स्पेस है पूरा, तो बस। और तो कंडीशन है कि दोनों मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों कभी नहीं होंगे और दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस। तो बोले पूरा उल्टा होता ना। तो अगर डाई का नंबर लेस देन 4 आता है तो उसका उल्टा क्या होगा? 4 या फिर 4 से बड़ा आना। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। अच्छा, मैथमेटिकल रीजनिंग का एक सवाल यहीं पर आता है, x इज लेस देन 3, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और बेटा स्टेटमेंट का उल्टा नेगेशन को हम ऐसे लिखते हैं, छोड़ो इसको, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का बात है, प्रोबेबिलिटी के साथ किसका कोई लेना देना नहीं। बस आप किसी नेगेशन क्या बता सकते हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है ना। देखो भाई, लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन नहीं होता, इंग्लिश में होता है, मैथमेटिक्स में नहीं होता, क्योंकि नेगेशन मतलब आप उसका पूरा उल्टा बताना है। भाई x अगर 3 से छोटा नहीं है तो खाली बड़ा क्यों? 3 के साथ इक्वल भी तो हो सकता है। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, यस सर। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, नॉट लेस देन 3, काम करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सब मैंने बताया ताकि आपको कॉम्प्लीमेंट मतलब समझ में आ जाए। अच्छा ठीक है, कितनों को इसमें डाउट है? जो भी पढ़ाया कितनों को डाउट है? इस डाउट किसका है? नो सर। अच्छा Sir. अच्छा, एग्जॉस्टिव इवेंट सबको पता है ना? एग्जॉस्टिव इवेंट याद है ना भाई, कि अगर E1, E2, E3, अगर ये तीनों इवेंट का यूनियन अगर सैंपल स्पेस आ गया तो हम क्या बोलते हैं कि दिस 3 आर व्हाट? एग्जॉस्टिव इवेंट्स, है ना, क्योंकि इनका सारा आउटकम को अगर कंबाइन कर दे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो जा रहा है। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो यस सर। Yes, sir. बस। यस सर। हाँ, तो क्या ये नहीं समझे? मतलब ये सही है कि नहीं, कि मतलब ये तीनों इवेंट का सारे आउटकम ही ऑल पॉसिबल आउटकम है, इनको छोड़ के और कहीं पर बाहर पॉसिबल आउटकम नहीं है, क्योंकि इनका यूनियन ही सैंपल स्पेस आ जा रहा है, राइट। ये तीनों इवेंट का सारे आउटकम को कंबाइन कर दे पूरा सैंपल स्पेस आ जा रहा है, मतलब इनके बाहर और कोई भी आउटकम नहीं है।
तो फिर ये उस दिन मैंने बताया था। हाँ यस So we can also say E and E complement are exhaustive event. यस, वो तो उस दिन बोले थे हमने। देखो भाई, ई एक इवेंट एंड उसका कॉम्प्लीमेंट एग्जॉस्टिव होते हैं ना, बिकॉज देयर यूनियन इज सैंपल स्पेस, एंड वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं, दे आर ऑल्सो म्यूचुअली Yes. एक्सक्लूसिव। ई कॉम्प्लीमेंट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अच्छा सुन, यहाँ पर सुन। अच्छा बेटे, इनका यूनियन सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है ना। तो बेटे जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, तो ये तीनों इवेंट में से कम कोई ना कोई एक जरूर होगा। सही बात है कि गलत बात? जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, जब भी परफॉर्म करोगे, जितने बार परफॉर्म करो, ये तीनों इवेंट में से कोई ना कोई इवेंट जरूर होगा। कोई एक होगा या फिर दो इवेंट हो जाएंगे या फिर तीनों के तीनों हो जाएंगे, वो फर्क नहीं पड़ता, किंतु कम से कम कोई ना कोई होगा। सही बात है गलत बात है? जरा बताओ। Yes, sir. अरे Yes, sir. अरे भाई हाँ होगा। अरे जरा देखो, ये तीनों का सारे आउटकम को लेके ही सैंपल स्पेस हो जा रहा है, इनके बाहर और कोई भी आउटकम नहीं है। मेरे पास समझ रहे हो, ये तीनों का यूनियन आ जा रहा है। मतलब जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, यही सैंपल स्पेस में ही तो कोई ना कोई आउटकम अकर होगा कि नहीं? सैंपल स्पेस में से ही तो कोई ना कोई आउटकम अकर होगा कि नहीं? और सैंपल स्पेस इन तीनों का यूनियन से बना है, मतलब सैंपल स्पेस का अंदर वाला हर एक आउटकम इवेंट E1 या फिर E2 या फिर E3 या फिर किसी बोथ से या फिर तीनों से कॉमन होके बना है। अरे समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ देखो इधर, देखो देखो देखो, मैं एक जनरल डायग्राम बना रहा हूँ। ये इवेंट E1, ये इवेंट E2, ये इवेंट E3, मैं एक जनरल डायग्राम बना रहा हूँ। और मानो इन्हीं का यूनियन ही सैंपल स्पेस है। मतलब यूनियन क्या होगा बेटे? इनको ये होता है ना यूनियन, तीनों सेट का यूनियन, और मानो इनका यूनियन यही सैंपल स्पेस है। ठीक है, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा, जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, वो आउटकम सैंपल स्पेस से अंदर ही तो आएगा, मतलब यही रेड रीजन में से तो कहीं से आएगा। अगर आपका आउटकम इधर से आया तो इसका मतलब E1 अकर हो गया, बाकी कोई अकर नहीं हुआ। अगर आपका आउटकम इधर से आया तो इसका मतलब E1 E2 दोनों अकर हुए, E3 अकर नहीं हुआ। इधर से आया तो E2 अकर हुआ, ये दोनों अकर नहीं हुए। इधर से आया तो तीनों इवेंट अकर हो गए। इधर से आया E1 E3 अकर हुए, E2 अकर नहीं हुआ। इधर से आया E2 E3 अकर हुए, E1 अकर नहीं हुआ। इधर से E3 अकर हुआ, लेकिन ये दोनों अकर नहीं हुए। तो सैंपल्स और क्या पॉसिबल आउटकम और कहाँ से ला सकते हो? सब तो कवर कर दिया ना, सारे डिसजॉइंट्स एरिया से एक ले गए ना। तो जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, इनमें से कोई ना कोई जरूर होगा, कम से कम कोई एक होगा। या तो एक होगा या फिर दो इवेंट हो जाएंगे या फिर तीनों इवेंट एक साथ हो जाएंगे। क्लियर? इतना समझ गए बेटे? बताया था उस दिन। अच्छा Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है। ସବୁ ତ ୟେସ୍ ସାର୍ ଖାଇକି ଖାଲି ସବୁ ୟେସ୍ ସାର୍ ଗୁଡ଼ା କହିଦେଉଛ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖମ୍ବା ବେଳକୁ ଟାଣିକି ଦେଉଛ ମୋତେ। ୟେସ୍ ସାର୍ କହିଦେଉଛ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୁଲ ଭାଲ କାହିଁ କରୁଛ एग्जाम में? हैं एग्जाम में इतना गलती काहे होता है रे? अच्छा अच्छा, इसको इरेज करूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। अच्छा, अब बेटे कल हम जो एक एक्सियम बोले थे, मतलब एक्सियम देखे थे, वो एक्सियम को आज प्रूव करेंगे, ठीक है ना? और वो प्रूफ में चाहिए भी, ठीक है? वो प्रूफ क्या है? देखो बेटे, केयरफुली लिसन कि इफ नहीं लेट let sample space of a random experiment with equally likely outcomes मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट है और इसका ये एक्सपेरिमेंट का जो भी आउटकम्स आएंगे सब इक्वली लाइकली। जैसे बेटे फेयर कॉइन को टॉस करना, हेड एंड टेल दोनों इक्वली लाइकली आ सकते, दोनों इक्वल चांस है आने का। डाई रोल करोगे 1 2 3 4 5 6 सबका आने का इक्वल चांस है, ठीक है ना? तो मैं ऐसा एक इवेंट का, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ, ω1 ω2 ω3 डॉट 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 ωn। तो ये ω1 ω2 ω3 क्या है रे भाई? सैंपल स्पेस का एलिमेंट।
मतलब एक एक पॉसिबल आउटकम, अरे समझ रहे हो ना, दे आर सैंपल पॉइंट्स, दे आर पॉसिबल आउटकम, सारे क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहे? हेलो, Yes, sir. ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैं इसका ये जो सैंपल स्पेस का सारे सिंगलटन सबसेट लेता हूँ, मतलब सिंपल इवेंट सारे ले जाता हूँ, ये एक सिंपल इवेंट होगा है ना, एक इसमें से एक Yes, एलिमेंट sir. को लेकर, अच्छा इसको भी ले जाता हूँ, अच्छा इसको भी ले जाता हूँ, अच्छा ऐसे करके लास्ट को इसको ले जाता हूँ, ठीक है ना, ये सारे सिंपल इवेंट, और मैं इनकी यूनियन करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, ये सबका यूनियन कर देंगे तो Sir, S. बस एक सर अरे सैंपल स्पेस होगा ना, सबका सबका Yes. एलिमेंट को लेकर एक बड़ा सा एलिमेंट बड़ा सा सेट में रख देंगे, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्लैरिटी के साथ? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब ये और ये दोनों सेम इवेंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी सेम आना है, राइट? इसका प्रोबेबिलिटी इसका प्रोबेबिलिटी के साथ सेम आएगा, बिकॉज दे आर द सेम इवेंट्स। और सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई? अरे 1 होता है One. ना। वन अच्छा Yes, sir. अच्छा मुझे एक बात बताओगे कोई, ये सारे के सारे इवेंट है ना, ये सारे के सारे ये सब क्या है बेटे, एक एक सिंपल इवेंट या फिर एलिमेंटरी इवेंट, इसके अंदर एक एक आउटकम है। और बताया था ना मैं उस दिन, सारे सिंपल इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते हैं। एक तो एग्जॉस्टिव पता चल गया बिकॉज उनका यूनियन सैंपल स्पेस है, इसलिए सब एग्जॉस्टिव, एंड ये सब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है ना। इनमें से कोई भी दो सेट के बीच में कुछ कॉमन आएगा? अरे नो सर अरे दे आर No, म्यूचुअल sir. एक्सक्लूसिव और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो एक सेट का सारे सिंगलटन सबसेट्स डिसजॉइंट होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता। तो अगर ये सारे के सारे मतलब ये सारे के ये पूरा सारे के सारे अगर सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इनका यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं सिंपली इनका प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं, चलेगा? अरे अभी तो पढ़े थे ना भाई, यस सर अरे समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, Yes. Yes, sir. मुझे अगर एक्सक्लूसिव इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी यूनियन का प्रोबेबिलिटी चाहिए, मैं क्या करूंगा, उनका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूंगा। अरे समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, इज इक्वल टू 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये एक इवेंट है, ठीक है ना, जिसके अंदर एक ही आउटकम है ओमेगा 1, मतलब एक आउटकम को लेके एक इवेंट बना है। तो इसका क्या ये मतलब नहीं कि डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि मतलब यही आउटकम का प्रोबेबिलिटी, मतलब ये इवेंट क्या है, व्हाट इज दिस इवेंट, इवेंट इज दिस आउटकम, है ना, ये आउटकम को लेके इवेंट बना है। Yes, sir. यस सर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज द सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउटकम, है ना, ये आउटकम का प्रोबेबिलिटी, बराबर समझ रहे हो? Yes, sir. सर Yes, sir. ये आउटकम का प्रोबेबिलिटी ऐसा लेके ये आउटकम का प्रोबेबिलिटी। तो सैंपल स्पेस का सारे आउटकम का प्रोबेबिलिटी मिलाने से 1 होता है, देख लिए? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, अब देखो बेटे, मतलब सैंपल स्पेस के अंदर सारे जो पॉसिबल आउटकम है सबका प्रोबेबिलिटी ऐड करने से 1 होता है। अच्छा यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है बेटे, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और हमने शुरुआत में ही हेडिंग क्या दिए थे कि इसके सारे आउटकम्स लाइकली हैं, ऑल आउटकम्स आर लाइकली, है ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स। मतलब यहाँ पर सारे आउटकम का प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब ओमेगा 1 होने का जितना चांस है, ओमेगा 2 वाला आउटकम आने का उतना भी चांस है, इसका सारे ये इक्वल नंबर है, मेरे बात समझ रहे हो, ये सब इक्वल नंबर है, क्लियर, बिकॉज इक्वल। Yes, sir. और अगर इक्वल नंबर है, थोड़ी देर के लिए इक्वली लाइकली, थोड़ी देर के लिए मैं इनको एक्स लिख देता हूँ सब, ठीक है ना, लेट ये सब एक्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो मानो वो एक्स है। तो देखो ये एक्स प्लस ये भी एक्स, ऐसा कितना एक्स ऐड करें भाई, एन नंबर ऑफ एक्स ऐड करें ना, Sir, nx is equal to 1. हाँ एन टाइम्स इज इक्वल टू व्हाट 1, तो इसका मतलब एन एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स क्या निकल गया 1/n, अरे समझ में आया? Yes, sir. यस सर और x है क्या, व्हाट इज x, सारे इंडिविजुअल आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी, यस सर सारे इंडिविजुअल आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1
probability of omega 2, probability of omega 3 dot 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 dot, they are all equal to 1 by n। और यहाँ पर n है क्या? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अरे देखो ना, आप कितने आउटकम लिखे हो सैंपल स्पेस के अंदर भाई, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऐसे करके ओमेगा n तक लिखे हो ना, तो n नंबर ऑफ आउटकम लिए हो ना इस एक्सपेरिमेंट का टोटल, तो n Yes, इज sir. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बेटा समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो इसी के चलते तो हमें क्या पता चला, अगर मुझे मेरे पास अगर एक एक्सपेरिमेंट है जो कि जिसका आउटकम्स इक्वली लाइकली है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसका आउटकम्स इक्वली लाइकली है, और उसके अंदर अगर टोटल n नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, तो हर आउटकम का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या होगा ना, 1 डिवाइडेड बाय दैट आउट 1 डिवाइडेड बाय an है ना। तो एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग ए फेयर कॉइन ट्वाइस। भाई फेयर कॉइन को 2 बार टॉस करोगे, क्या क्या आउटकम आते हैं भाई बताओ, क्या क्या आउटकम आते हैं? हेड टेल। 2 बार टॉस करो, ट्वाइस लिखा हो। Head, 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 tail, tail, head, tail. हेड टेल टेल हेड टेल टेल। अच्छा भाई, ये एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स इक्वली लाइकली होंगे कि नहीं, क्योंकि फेयर कॉइन लिए हो इक्वली लाइकली। इनमें से कोई भी आउटकम का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगा, किसी का प्रोबेबिलिटी कम नहीं होगा, सारी ये चारों के चारों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बेटा ये सबका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताते हो? अरे क्या होगा? सो 1/4। 1/4 है ना भाई, समझ रहे हो? ये सबका इंडिविजुअल आउटकम बताया ना, 1/n, तो 1/n, n इज द नंबर Yes, ऑफ sir. आउटकम, इसमें 4 आउटकम है, तो 1/4 सबका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/4, और ये सबको ऐड कर दोगे तो 1/4 + 1/4 + 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे? अच्छा बेटा उसी तरह बोलो कि अगर मैं एक डाई को अगर मैं 2 बार टॉस करता हूँ, 2 बार रोल करता हूँ, तो हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी कितना आता है? 1/36 आएगा। 1/36। 1/36। Yes, sir. वेरी गुड। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? टेक द स्क्रीनशॉट एंड गो, टेक द स्क्रीनशॉट। कल डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल आपका लास्ट डे होगा प्रोबेबिलिटी का, नहीं संडे लास्ट डे होगा, संडे भी क्लास होगा, सुबह लास्ट डे होगा। मंडे से हमें स्ट्रेट लाइन शुरू करना है, तो किसी भी हाल में आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना है, ठीक है ना? कोऑपरेट करने के लिए मैंने बोला था। Sunday class is. टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ संडे क्लास इज देयर, टेक द स्क्रीनशॉट। Sunday class timing. बता रहा हूँ। हाँ मिसलेनियस भी संडे करेंगे, मतलब कल ही प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा कोशिश हो जाएगा। संडे होगा और इवनिंग को और एक दिन कोई मंडे कर देंगे, तो बाकी जो क्वेश्चन भी बचेगा उसको कर लेंगे। लेकिन मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिया, मेरे बात समझ रहे हो? सारे थ्योरी कंप्लीट हुआ, कॉन्सेप्ट पूरा क्लैरिटी के साथ। अरे समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. हाँ टेक द स्क्रीनशॉट। आप बाकी के स्कूल में ये सब कुछ प्रूफ नहीं किए होंगे, डायरेक्ट बता देंगे, डायरेक्ट 1/n, काम खत्म, जा। सर डन सर। ठीक है ना? चलो कुछ पे आप बोलते नहीं है सर ना, वो लोग। इसलिए आप बता रहे, हाँ? आप है ना इसलिए आप बता रहे, नहीं तो और कोई टीचर होगा तो नहीं बताए। नहीं वो बाकी के स्कूल में देख रहा हूँ, मैं देखा हूँ वो सब कुछ नहीं, मतलब प्रूफ कुछ नहीं कर रहे, ऑनलाइन है ना तो छोड़ दे रहे हैं वैसे तो। लेकिन आप सब आपको प्रूफ करके दिखाया, तो आपके लिए कोई भी तकलीफ नहीं हुआ, पूरा मतलब ऑफलाइन की तरह सारी चीज़ें आप जाने, है ना? खाली आपका काम है, आपके तरफ से मेहनत भी इक्वल होना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट भी ऑफलाइन एग्जाम की तरह ही हो। क्लियर? मेरे तरफ से सब हो गया। चलो थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.